हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ आज एक नया चैप्टर लेके। कौन सा? साधारण ब्याज तो हमने पहले ही कर लिया। तो अब आज का चैप्टर क्या है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस मैं ये कहूँगा कि जो भी ये चक्रवृद्धि ब्याज सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज सीख लें, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज सीखें, क्योंकि वो उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर है वो पिछले वाले से रिलेटेड होता है, उसके कॉन्सेप्ट पता रहते हैं आपको। तो ये वाला चैप्टर करना आपके लिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज करना आसान रहता है अगर आपने साधारण ब्याज पहले कर रखा है। ठीक है, तो देखो जरा। तो अगर आपने पिछला साधारण ब्याज सीखा तो आपको पता ही होगा पी क्या होता है। मूलधन है ना। मूलधन को किससे दिखाते हैं? पी से। पी यानी प्रिंसिपल। दर, दर का मतलब रेट। ठीक है, समय, समय को टी से दिखाते हैं। या एन, एन का मतलब क्या होता है कि नंबर्स ऑफ टाइम। ठीक है, कितनी बार वर्ष या वर्षों की संख्या को नंबर से दिखाते हो कि भाई कितनी बार। जो ये आपके फॉर्मूले लगते हैं, आप यहाँ पे एन रखते हो। अगर बोलता है कि भाई 3 साल है तो यहाँ पे एन की जगह क्या रख देते हो? 3, यानी नंबर्स ऑफ ईयर। फिर उसके बाद क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज? सी आई से क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला आता है? एक तो ये होता है। और अमाउंट के लिए यानी कि मिश्रित धन के लिए क्या फॉर्मूला आता है? कि ये होता है। और दिक्कत क्या है? जब आपके ये दोनों फॉर्मूले हैं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि जब ये फॉर्मूले आ जाते हैं तो बच्चे बस इससे ही दूर भागते हैं कि हमें ये फॉर्मूला ना करना पड़े। तो मैं आपको क्या करूँगा, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, या इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा नहीं, इसकी जगह मैं आपको दूसरा एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको हर एक चीज़ पता होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन करने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इससे आसान आपको जो ये मैंने लिख रखा है 2 वर्ष के लिए रूल। ठीक है, ये 2 वर्ष का रूल है, ये 3 वर्ष का रूल है, और ये 4 वर्ष का रूल है। ठीक है, इनसे कराऊंगा और ये आपके इनसे आसान पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस जो पूरा ये मैंने लिखवाया है इनको ऐसे ही उतार लेना है, ताकि इस स्टार्टिंग में आपके पास फॉर्मूले पता हो। ठीक है, और रही बात इनकी जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, तब आप इनका यूज़ करना समझ जाओगे। क्योंकि जब आप सीख जाओगे तो आपको बस फटाफट याद रखना कि भाई 2 साल का निकालना है यानी 2 1, 3 साल का निकालना है यानी 3 3 1, 4 साल का निकालना है यानी 4 6 4 1। ठीक है, आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, पर अभी ये है क्या, अभी तो समझ में आएगा नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करते हैं, तो खुद ही समझ में आएगा कि इनको कैसे सोल्व करना है या कैसे अप्लाई करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप देखोगे कि आपके फटाफट सोल्व हो जाते हैं बिना इन फॉर्मूलों के। क्योंकि देखो क्या होता है, या तो अक्सर ब्याज निकालना होता है या मिश्र धन निकालना होता है। ठीक है, या मूलधन भी निकालना हो, प्रिंसिपल भी निकालना हो, तो फॉर्मूले तो यही है मेन। ठीक है, अब इनसे ही तो करना है, तो देखो इनका करने का किसी का भी मन नहीं होता है। तो देखते हैं हम दूसरे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन। देखो मैंने बिल्कुल आसान से डिजिट लिए, ताकि जो बेसिक जिनका कमज़ोर है वो बच्चे भी आसानी से समझ जाएं। ठीक है, बस मैं ये कहूँगा कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, साधारण ब्याज पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निम्न वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। निम्न वर्ष कितने वर्ष? 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपने। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको क्या कराया है, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो 2 वर्ष, ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे। ठीक है, और 2 साल का रूल मैंने आपको क्या बताया था, 2 और 1। मैंने कुछ ऐसे लिखवाया था गोले बना के। तो ये गोले क्या है, अब इनको ही समझते हैं। तो देखो ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। तो इसी के ऊपर क्या मिलेगा भाई? 2 साल ब्याज मिलेगा, पहला साल और दूसरे साल ब्याज। अब देखो जरा, साधारण ब्याज जो सीखा था और चक्रवृद्धि ब्याज अब सीख रहे हो, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? साधारण ब्याज में तो हर बार सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है, पर जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही फ़र्क होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब पहले साल ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो ये पहले साल तो किस पे ब्याज मिलेगा? इसी मूलधन पे। तो कितना मिलता है ब्याज की दर क्या है? 10%। तो 10% ब्याज मिल जाएगा। आपको मैंने बताया था जब भी 10% निकालना हो तो एक जीरो ढको, तो क्या होता है वो 10% होता है। क्यों? क्योंकि देखो 10% क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है 100%। ठीक है, तो अगर 10%, तो ये 10,000 क्या है, 100% होगा। और आपको 10% निकालना है, मतलब 100% का 10वां हिस्सा ही तो निकालना है। तो 10वां हिस्सा निकालना है यानी 10 से डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो जो आप ये जीरो ढक के बोल रहे हो ना कि 10% है, वो कैसे हमने निकालते हैं, क्योंकि भाई जीरो से जीरो कट जाता है। तो यहीं से हमने कॉन्सेप्ट सीखा या लॉजिक लिया या ट्रिक बनाई कि भाई एक जीरो ढक दो तो वही 10% होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता भाई 1% निकालो, तो 1% क्या होगा, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मैं बोलूँगा 10,000 क्या होगा। ठीक है, यही 10,000 आपका क्या होगा, कि 10,000 आपका क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, तो 100%, तो आपको क्या निकालना है, 1% मतलब 100वां हिस्सा। तो 100वां हिस्सा निकालना है तो इसको 100 से डिवाइड करके 100 हिस्सों में तो बांटोगे।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका 100 रुपये जो है आया, ये क्या हो गया आपका 1% हो गया। ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हो कि भाई जब जीरो से जीरो कट जाते हैं, इसी तरीके से हमने क्या सीखा कि भाई 10% निकालोगे 10वां हिस्सा, यानी 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो वहीं से हमने ट्रिक निकाल दी या लॉजिक निकाल लिया कि भाई एक जीरो ढक दो तो 10% होता है, तो 10% कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, यही मैं पूछता कि इसका 10,000 का 1% बताओ, तो आप क्या करते हैं भाई 1% मतलब 100वां हिस्सा, यानी कि 2 जीरो कट जाते, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, तो 2 जीरो ढक दो तो वो आपका 1% होता है। ठीक है, तो बस ये सॉल्व करके निकालने की जगह कि भाई 10,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इस तरीके से करके आप निकालते भाई 1,000 रुपये कितना आ गया भाई 10% आ गया। तो इतना बड़ा करने की जगह आपको क्या बता रहा हूँ मैं कि आपने क्या करना है, बस एक जीरो ढको तो वो 10% होता है। ठीक है, 2 जीरो ढको तो वो 1% होता है। तो हमने तो 10% निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 10%, तो 10% कितना होगा, एक जीरो ढको तो 10%, तो एक जीरो ढकने के बाद 10% कितना बचा, 1000 बचा, तो आप बोलोगे पहले साल कितना मिल जाएगा, 1,000 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब आपको क्या बताना है दूसरे साल का ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन के ऊपर तो ब्याज मिलेगा ही यहाँ पर दूसरे साल में, प्लस क्या होगा जो ये ब्याज है इसका भी ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, पहले साल क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, क्योंकि जब पहले साल निकालोगे तो इसी मूलधन पे तो निकालोगे ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालोगे 10%, 1000 आएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो 10% निकालोगे इसका 1000 ही आएगा। तो पहले साल क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, पर दूसरे साल में जब जाते हो तो क्या होता है, एक साल का आपको ब्याज मिल चुका होता है। ठीक है, तो यानी कि अब इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो बस आपने सीधा सीधा याद रखना है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो अब देखो जरा, दूसरे साल आए तो मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही, तो इसके ऊपर ब्याज मिलेगा कितना 10%, 10% कितना होगा, एक जीरो ढको 10%, 10% कितना हो गया 1000। ठीक है, तो इसके ऊपर ब्याज निकाल चुके हो आप। ठीक है, तो फिर ये भी तो रखा हुआ था, इसको भी एक साल हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मिलेगा 10%, एक जीरो ढको 10%, 10% कितना दिख रहा है 100, तो आप बोलोगे भाई 100, तो इसके ऊपर भी 10% मिल गया ब्याज, 100 रुपये ब्याज का भी ब्याज। ठीक है, अब देखो जरा जोड़ो, 1000 और 1000 2000 और 100 रुपये 2100 रुपये, तो 2100 रुपये का क्या आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी कि CI या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यही क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपको ऐसे करना होता कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 n-1, एक ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से करना होता तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है या ये, तो जाहिर सी बात है यही आसान पड़ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्या है, आपको हर एक चीज़ पता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है सिर्फ पहले साल का ब्याज बताओ, तो आप क्या बताओगे कि भाई ये जो रहेगा पहले साल का ब्याज है। अगर आपसे पूछता दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो जो ये लाइन है ये दूसरे साल का ब्याज है। और आपसे बोलता 2 सालों का ब्याज बताओ, तो ये पूरा 2 साल का ब्याज है। आपसे पूछता मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन के लिए क्या करते हैं आप, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है वो चीज़, P1 + R/100 × n। तो देखो अमाउंट या मिश्र धन का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, पर आपको ये लगाना पड़ता, पर अगर इसके अंदर ही अगर आप इस तरीके से करते तो आप बोलते भाई मिश्र धन, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका P = I। ठीक है, मूलधन और ब्याज। ठीक है, तो देखो ये मूलधन ये था 10,000 और ब्याज ये रहा 2100, 10,000 और 2100 जोड़ूंगा तो 12,100 रुपये, सीधे सीधे फटाफट पता लग गया। पर वही चीज़ अगर आप बेसिक फॉर्मूले से कर रहे होते तो आपको ये लगाना पड़ते कि भाई ये रहा अमाउंट का फॉर्मूला, तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ब्याज निकालने के लिए ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे हटा ही देते हैं। आपने क्या करना है, अपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अभी देखो मुझे पता है कि आपको इस समझने में दिक्कत हो रही होगी जो बिल्कुल नए हैं या जो पहली बार कर रहे हैं। तो अभी अगला कराता हूँ मैं 3 साल का, उसे करोगे तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा और अगला भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में ना आए तो चाहे तो वीडियो छोड़ के चले जाना। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने 2 साल का रूल देख लिया, अब हम सीखते हैं। ठीक है, 2 साल का रूल देख लिया, अब देखते हैं हम 3 साल का रूल। तो 3 साल के लिए रूल क्या बताया था आपको, 3 वर्ष का आपका क्या रूल बनेगा। मैंने आपको बताया था कि भाई 3 3 और 1, आपको ऐसे ही बताया था मैंने, 3 बार और ये 3 बार और ये 1 बार, तो 3 3 और 1, आपको ये रूल बताया था। अब देखो इसी रूल पे देखते हैं जरा एक क्वेश्चन। आपका P कितना दे रखा है, मूलधन या प्रिंसिपल 10,000 रुपये। अब जब इस पर ब्याज मिलेगा तो 3 साल मिलेगा, तो 3 साल के हिसाब से हम 3 बार बना देते हैं, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है, तो अब देखो ब्याज की दर कितनी है 10%, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले साल इसके ऊपर 10% ब्याज मिलेगा। आपको बताया था एक जीरो ढको तो 10% होता है, तो यहाँ 10% कितना है 1,000 रुपये।
तो पहले साल कितना मिल जाएगा, 1000 रुपये मिल जाएगा। अब जब दूसरे साल जाओगे तो आपको क्या है भाई, जो मूलधन है उसके ऊपर तो ब्याज मिलेगा ही, पर जो ये ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तब दूसरे साल जाओगे तो इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा और इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, कहाँ, दूसरे साल में। तो भाई ये 10% का ही रेट है, तो 10 ढको 10%, 10% कितना, 1000। तो आप बोलोगे भाई दूसरे साल में 1000 मिल गया इसके ऊपर, यानी मूलधन के ऊपर। अब ये ब्याज था, ये भी तो पड़ा हुआ था 1 साल पहले का, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, तो इसके ऊपर कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, इस पर भी 10% से ही ब्याज मिलेगा। तो 10 ढको इसका 10% कितना था, 100 रुपये। तो आप बोलते हो भाई 100 रुपये। तो देखो 2 साल के लिए आपको यही रूल बताया था कि भाई 2 और 1, तो ये वाली लाइन 2 बार और ये 1 बार, ठीक है। पर अब हम क्या सीख रहे हैं, 3 साल का रूल, तो 3 साल का रूल भी देखते हैं। अब देखो तीसरे साल जाओगे तो क्या होगा, जितना भी ये सारा पड़ा है सबके ऊपर ब्याज मिलेगा, है ना। मूलधन है उस पर भी ब्याज मिलेगा, और जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, ये ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, और जो ये ब्याज का ब्याज है 100 रुपये, इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जितने भी अमाउंट होते जाते हैं सबके ऊपर ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो तीसरे साल जाओगे तो सबसे पहले तो इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, जो प्रिंसिपल है आपका मूलधन, तो कितना मिलेगा भाई 10%, 10 ढको 10%, 10% कितना आया, 1000 रुपये, ठीक है। अब इसके ऊपर हो गया बारी इसकी, अब इसके ऊपर भी मिलेगा 10%, तो 10% कितना होगा, 10 ढको 10% होता है 100, तो आप बोलोगे भाई 100 रुपये इसके ऊपर भी मिल गया। अब बारी किसकी, अब ये भी था, इसके ऊपर भी मिलेगा 10%, 10% कितना होगा 100, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये ब्याज का ब्याज है। अब ये भी तो 1 साल पहले का पड़ा हुआ है दूसरे साल में, और आप निकाल लो तीसरे साल पे, यानी कि इस पर भी 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो इसका 10%, 10 ढको 10% कितना होगा 10, तो आप बोलोगे 10 रुपये इसके ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देखते हो भाई, ब्याज का भी ब्याज मिल रहा है, मूलधन पे तो मिल ही रहा था पहली लाइन, और ब्याज का भी ब्याज मिल रहा है। जरा इसको टोटल करते हैं, तो देखो 100, 1000, 2000 और यहाँ 3000, तो 3000, 100, 100 और 100, 300, तो 3300 और ये 10 रुपये, ठीक है। तो 3310 रुपये, ये आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, या ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कि भाई कितना मिला, 3310 रुपये का 3 साल का रूल हो गया। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने बताया था जो आपकी पहली लाइन होती है यही क्या होती है, साधारण ब्याज होती है, ठीक है। तो जो पहली लाइन होती है, चाहे 2 साल का रूल हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का, पहली लाइन साधारण ब्याज होती है। जो आपका ये पूरा होता है, तो ये पूरा क्या होता है आपका, ये पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो मूलधन के ऊपर ब्याज है वो तो शामिल है, प्लस ब्याज का भी ब्याज शामिल है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बस यही होता है कि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज मिलता है, पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो देखो ये पहली लाइन तो साधारण ब्याज हो गई, ये पूरा क्या हो गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और जो ये लास्ट की ये 3 लाइन बची, जो पहली लाइन छोड़ दो तो जो भी नीचे का बच जाता है वो क्या होता है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। जो तो कोई सा भी हो, चाहे 2 साल का रूल, 3 साल का रूल या 4 साल का रूल, पहली लाइन छोड़ दो तो जो भी नीचे के होंगे वो सारे क्या होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर होंगे। पेपर में आपसे ये भी पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि भाई 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो आप पहली लाइन छोड़ देते नीचे वाला सारा अंतर। तो देखो पहली लाइन छोड़ दी तो बचा कितना, 100, 200 और 300 और 10, तो 310 क्या होता, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। अब देखो इसी को मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पहली बार करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। तो देखते हैं जरा, सबसे पहले किस पे ब्याज मिलेगा, मूलधन पे 10%, 10%, 10 ढका 10%, 1000 रुपये, ठीक है। दूसरे साल जाओगे तो इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, इस पर मिलेगा 10%, वही चीज़ 1000 रुपये। फिर इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 10%, यानी कि 100 रुपये। अब तीसरे साल आ गए, तीसरे साल जाओगे तो इन सब के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो लाइन से करते हैं, सबसे पहले इस पर मिलेगा तो 10%, 1000 रुपये, ठीक है। अब इसके ऊपर हो गया तो इसकी बारी, इसके ऊपर 10%, 10 ढको तो 10% होता है, तो 10 ढका तो कितना बचा 100, ठीक है। तो इसके ऊपर का ब्याज आपका ये हो गया। अब ये इसकी बारी हो गई, इसकी बारी हो गई, अब इसकी बारी आई, ठीक है। इसके ऊपर भी फिर ब्याज मिलेगा तीसरे साल में, ठीक है। तो इसका 10 ढको तो 10% कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया आपका लास्ट ये, अब ये क्या है, ब्याज का ब्याज है, तो इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये भी तो क्या है दूसरे साल में था, तो तीसरे साल के एंड तक इसके ऊपर भी तो कुछ ब्याज लग गया होगा, तो कितना लगा होगा, वही 10%। तो इसका 10%, 10 ढको तो 10% होता है कितना, 10 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिल जाता है। टोटल करो 1000, 2000 और ये 3000 और 100, 200 और 300, तो 3300 और ये 10, तो 3310 रुपये, ये क्या आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज,
ठीक है दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम और कैसे कर सकते थे। जब हमने इतना बड़ा लिखा है, अगर आपसे सीधे सीधे 3 साल का ब्याज पूछ ले तो बस आप ये 3-3-1 का रूल ध्यान रखो। तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो भाई ये क्या चीज़ आ गया आपका मूलधन, इसका 10% कितना होगा, इसका 10%। देखो आपने क्या करना है 3-3-1, तो आप लिखते हो 3 3 और 1। तो बस इसका 10% जो भी दर रेट दे रखा हो या दर दे रखी हो वही निकालते जाओ। तो इसका 10% 1000, ठीक है। अब इसका 10%, ठीक है, तो इसका 10% कितना आएगा, 1 0 रखो तो 100 रुपये, ठीक है। और अभी इसका 10%, इसका 10% निकालोगे तो 10 रुपये। तो आप देखते हो 1000 को 3 से करते हो तो कितना आ गया 3000, ठीक है। 100 को 3 से करते हो तो 300, फिर 10 को 1 से करते हो तो 10 एकम 10। अब इनको टोटल कर दो तो देखो 3300 और ये 10, 3310। तो ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। जब आपका सीधे सीधे दे दे कि भाई सीधे 3 साल का ब्याज निकालो या 2 साल का ब्याज निकालो तो आप सीधे 3-3-1 कर सकते हो। ऐसे आप 2 साल का रूल में कर देते। तो दोस्तों हमने 2 साल का रूल सीख लिया, ठीक है, और 3 साल का भी रूल सीख लिया। अब देखते हैं 4 साल का रूल। तो 4 वर्ष का अगर ब्याज होगा तो उसके लिए कैसे करोगे, तो मैंने आपको करवाया था भाई कैसे लिखना है आपने, 4 6 4 और 1। ये आपका 4 साल का रूल होता है, 4 6 4 1। तो देखो जरा आपने क्या करना है, हर बार आपका पी दे रखा था कितना, मूलधन 10,000 रुपये। अब इसी का ही ब्याज निकालते जाओ कितना, 10% के हिसाब से। तो इसका 10%, 1 0 ढको तो कितना हो गया 10%, 1000 रुपये। अब इसका भी 10% निकालोगे, ठीक है। तो इसका 10% 1 0 ढको तो कितना आया 100 रुपये। तो आप बोलोगे भाई 100। अब इसका भी 10% निकाल दो, इसका 10% निकालोगे तो, ठीक है, 1 0 ढका तो 10% कितना आया 10 रुपये, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका भी ब्याज निकाल दोगे 10%, ठीक है, क्योंकि 10% ही रेट है। तो 1 0 ढको तो 10% कितना आया 1 आया, ठीक है। तो आपका यही रूल क्या बन गया, अब इसी चीज़ को आप जोड़ के लिख दो, ठीक है। गुना करो, 4 एकम 4 4000, ठीक है। 100 को 6 से करोगे तो 100 6 600, 10 को 4 से करोगे तो 10 40, ठीक है। और फिर 1 को 1 से करोगे तो 1 एकम 1। तो आप देखो जरा आपका ब्याज कितना आया, इन सबको जोड़ो, 4640 और 41, तो 4641 रुपये। ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। कितने साल का आपका आ गया ये, 4 साल का। तो देखो 4 साल का भी रूल क्या था, 4 6 4 1। जो भी मूलधन है बस उसका क्या करना है आपने, 10% जो भी दर दे रखा है उसके हिसाब से निकालते जाओ। बस 4 से 4 1 गुना करके आपने लिख देना है। तो देखो दोस्तों ये तरीका आपका कम से कम इस वाले तरीके से तो ईजी ही है। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था कि 1 + R/100, ठीक है, और -1, ये फॉर्मूला लगाते तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज आता, ठीक है। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की जगह अगर आप ये करते हो तो आपका कितनी जल्दी निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको करते तो यहाँ पर क्या होता है, एक पावर भी होती है n, ठीक है। तो कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स, तो आप यहाँ पे 4 रखते इसको सोल्व करते तो वही 4 बार लिखना पड़ता है, फिर काटना फिर गुना करना। जितना टाइम आप इसमें लगाओगे तब तक आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। इसमें भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेता है तो क्या करते हैं, पहली लाइन छोड़ दो, जो नीचे वाला है सारा क्या है ये आपका अंतर हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज हो जाती है, ठीक है। और जब पूरे की बात करोगे, इस पूरे की बात करोगे तो पूरा क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। क्योंकि जब आपके कमेंट आएंगे तो मैं देखूंगा हाँ भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, या कुछ अगर सुझाव हैं आपके तो आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हो कि भाई मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो आपके कमेंट से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर मुझे कुछ कमेंट ही नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, या आपको कुछ कमी लग रही है, तो मैं उसमें सुधार कैसे करूँगा, जब आप अपनी एडवाइस दोगे, ठीक है, कमेंट के जरिए तभी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और क्या कहते हैं कमेंट तो ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो घंटी ज़रूर बजा देना, क्यों, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको आपको लगता है कि जिनको बेसिक, जिनका कमज़ोर है, या जिनकी मैथ अच्छी भी है, अगर आपको लगता है, क्योंकि मैं आपको अच्छे लेवल तक भी कराऊंगा, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को अगर जब भी आप सर्च मारो, ठीक है, तो फ्री क्लासेस JYWY मैंने लिखा है। तो JYWY इसलिए रखा है
क्योंकि जब भी आप मेरा चैनल सर्च मारते हो, अगर आपको नहीं मिलता है फ्री क्लासेस में, क्योंकि फ्री क्लासेस नाम से बहुत सारे चैनल हुए हुए हैं, ठीक है, या कोई भी लिख देता है फ्री क्लासेस अपने टैग में या क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो फ्री क्लासेस उन सबकी वीडियो खुल जाती है। तो फिर मेरी वीडियो कैसे ढूंढोगे? तो आपने क्या करना है, जब भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाना है आपने, तो आपने क्या करना है, सिर्फ JYWY, ठीक है, आपने क्या सर्च मारना है, JYWY। जब भी आप ये सर्च मारोगे तो डायरेक्ट मेरी वीडियो खुल के आएगी, या एक दो के बाद मेरी ही वीडियो होगी, ठीक है। तो जब भी मेरे वीडियो पे जाना हो, ठीक है, मेरे चैनल पे जाना हो, तो आपने क्या सर्च मारना है, JYWY। तो मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की अगली वीडियो में, ठीक है।